गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 बिल्स। चैप्टर नंबर 13 आपका बिल्स है। इसमें हम बिल्स के बारे में जानेंगे कि कैश मेमोज जो होते हैं या बिल्स वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ये देखो, बिल को कैश मेमो के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए अगर कैश मेमो कहीं पर लिखा है तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, यानी कि वो बिल की ही बात कर रहा है। ये देखो, इस एग्जाम्पल में एक बिल बनाकर तैयार किया हुआ है। कैसे बिल बनता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सबसे पहले बिल जहाँ का भी है या जिस भी शॉप का है, उस शॉप का या उस स्टोर का नाम आता है टॉप पर, और नीचे उसका एड्रेस आता है कि वो शॉप कहाँ की है। क्लियर है। फिर एक ब्लॉक ड्रॉ किया जाता है, उसमें बिल नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर, ये जो कॉलम्स है ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। जिसके नाम का बिल हम बना रहे हैं उसका नाम आता है यहाँ पर कस्टमर का, और उसका एड्रेस लिखते हैं। यहाँ पर उस कस्टमर का फ़ोन नंबर और डेट डाली जाती है यहाँ पर। इस तरीके से ये बिल का फॉर्मेट तैयार किया जाता है। फिर उसने जो जो आइटम्स ली हैं वो आइटम्स 1 2 3 करके लिख दी जाती हैं। किस किस क्वांटिटी में ली है वो लिखते हैं यहाँ पर, और 1 किलो कितने रुपए की है पर केजी की रुपीज़ यहाँ पर लिखते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट लिखते हैं। फिर इनको ऐड करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट आ जाता है। जो भी बातें मैंने आपको बिल के बारे में बताई हैं ये सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिल में, वरना वो बिल प्रॉपर बिल नहीं माना जाएगा। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ये देखो, एक बिल तैयार करके दिया हुआ है यहाँ पर हमें। इसमें हमें एरर्स ढूंढने हैं। इस बिल में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिस्टेक्स की गई हैं वो हमें ढूंढनी है। देखो, जैसा मैंने बताया था आपको कि बिल के टॉप पर सबसे पहले उस स्टोर या उस शॉप का नाम आता है, जैसे कि अग्रवाल स्वीट्स, ये सही है। और फिर उसके नीचे एड्रेस आता है, ये टॉपिक भी सही है, ये वाला भी पॉइंट सही है इसका। और बिल नंबर कौन सा है, वो आज का कौन सा नंबर का बिल काट रहा है, 37, ये भी सही है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर भी प्रॉपरली फिल्ड है। फ़ोन नंबर और डेट भी सही डली हुई है। आगे देखते हैं, ये आइटम्स दी हुई है, रसमलाई, इमरती, समोसा, जलेबी, बर्फ़ी। रसमलाई 2 किलो परचेज़ की है विमल गुप्ता ने। एक किलो रसमलाई कितने रुपए की है, 80 रुपये की ना, तो 2 किलो रसमलाई कितने रुपए की होगी, 8 2 16, 160 रुपीज़ की, पर यहाँ पर 40 रुपीज़ लिखा हुआ है। देखो, तो ये पहली मिस्टेक मिल गई हमें, इसको सही करके लिखेंगे आप। यहाँ पर 160 रुपीज़। इसी तरीके से इमरती, सेकंड आइटम है इमरती, एक किलो ली है, 120 रुपये की है 1 किलो, तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आएगा, ये सही है अमाउंट। समोसा 12 समोसाज लिए हैं, एक समोसा 4 रुपये का है, तो 12 समोसे कितने के होंगे, 12 4 48 होना चाहिए था, यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। दूसरा एरर ये रहा। फोर्थ, जलेबी 250 ग्राम ली है, 250 ग्राम्स। 1 किलो जलेबी 20 रुपये की है, तो 250 ग्राम्स कितने रुपए की होगी, इसको 250 को 20 रुपये की 1 किलो है, यानी कि 20 रुपये को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आपकी आएगी 4 रुपीज़ की जगह 5 रुपीज़ आएगी। यहाँ पर आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं खुद से। देखो, मैं यहाँ पर करके बता देती हूँ। 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपये से, इस तरीके से
और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2 ज़ीरो से तो 2 ज़ीरो ये कैंसिल हो गई। 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 5 बचा, पर यहाँ पर 4 रुपीज़ लिखा हुआ है तो ये मिस्टेक थी इसमें। फिफ्थ, बर्फ़ी 1 किलो बर्फ़ी 100 रुपये की है, 100 रुपये लिख दिए। अब ये जो अमाउंट गलत लिखे थे तो टोटलिंग मिस्टेक होगी, तो इन सभी सही अमाउंट्स के साथ इनका टोटल करके यहाँ पर सही टोटल लिख देंगे। आज का आपका होमवर्क है चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझेंगे और इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे।